सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू एक्चुअली स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन योर केमिस्ट्री इन जेई मेंस। क्योंकि यार मैंने अपने टाइम पे 90 एग्जैक्टली स्कोर करे थे अपने केमिस्ट्री के अंदर। और मैं आपको मतलब बता सकता हूँ कि हाँ यार, आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिससे कि आप एग्जैक्टली 90 मार्क्स तो स्कोर कर ही पाओ यार, बल्कि इससे ज़्यादा कर लोगे। ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ बेस्ट वन शॉट्स कौन से हैं। और केवल ऐसा नहीं बताऊंगा कि फिजिकल के लिए आप ये कर लो, इनऑर्गेनिक के लिए कर लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मैं आपको डेडिकेटेडली चैप्टर्स के लिए बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर के लिए इस बंदे से पढ़ो, इस चैप्टर के लिए इस बंदे से पढ़ो। इस टाइप से हमारी बातें हो रही होंगी आज यार आपसे। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ जो रिसोर्सेज थे जो भाई मैंने यूज़ करे थे, बस उसके अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है, तो भाई मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं आपके लिए, जो मतलब मैंने ऐसे टीचर्स ढूंढे आपके लिए जिन्होंने उन कमियों को रेक्टिफाई किया और चीज़ों को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है जी। मैं पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा था कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें निकालूँ, और मैंने पिछले एक हफ्ते बैठ के पूरा रिसर्च करा है अच्छे से, और मतलब यूट्यूब पर मैंने पूरा छान मारा है कि बेस्ट वन शॉट्स और ये सारी की सारी बातें। मतलब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ देखी केमिस्ट्री वगैरह की, है ना। और एट दी एंड मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसा वीडियो है जिसके बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो करने की ज़रूरत है। बिकॉज जितना भी आपको सोचना था कि भाई मैं इसकी बात मानूँ या फिर उसकी बात मानूँ, कुछ नहीं भाई। वो सारा होमवर्क मैंने कर लिया। मैं आपको आज एक समरी बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार। जो नए नए बालक हैं उनको भाई ऑलरेडी पता होगा, उनको नहीं पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अच्छा जी। अब देखो, फिजिकल के लिए कुछ ये चैप्टर्स हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तुम्हें। इनऑर्गेनिक के लिए ये चैप्टर्स हैं एंड ऑर्गेनिक के लिए कुछ ये चैप्टर्स हैं। अच्छा जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है जी। आ जाओ यार। देखो, पहले आप समझो हाँ कि फिजिकल के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे, जो आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है। पहली बात क्या कि क्वेश्चंस आर वेरी रेपिटेटिव। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक काइंड ऑफ वन शॉट देख के आपने PYQ लगाए तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मतलब बेसिकली फिजिकल बहुत इजी है, राइट। अच्छा, और इसमें कुछ नहीं करना होता फिजिकल में। आपको बेसिकली लेक्चर जो है उसको आप अच्छे से ध्यान से सुनो, एंड साथ ही साथ में आप उसको उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को लगाओ साथ ही साथ में। ठीक है, जैसे आपका टीचर लगवा रहे हैं, बढ़िया। और सिर्फ फिजिकल में अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करते हो तो भाई केवल इस पॉइंट पर जहाँ पे तुम्हारे पास मात्र 6 महीने बाकी हैं, अगर तुम पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, यू आर वेरी वेरी गुड टू गो। बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं भाई फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। बढ़िया। और देखो, 40% बेस्ड 40% जो है वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल तुम्हारे आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, राइट। तो मतलब अगर तुम्हें केवल फॉर्मूला भी याद है, यू आर गुड टू गो, राइट। चल, और टफ कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या कि ना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एक दिक्कत है बहुत आसान, अरे बहुत आसान है, बट जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो बोल रहा है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री है आसान, बट मैं उसको टफ बनाने के लिए क्या करूँगा, टफ कैलकुलेशन दूंगा। देखो यार, न्यूमेरिकल आता है जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का, राइट। अब इसके अंदर वो लोग देते हैं टफ वाला जो है कैलकुलेशन, राइट। तो कैलकुलेशन की आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे होगे उनके अंदर आप अच्छे से कैलकुलेशन करना, दैट्स इट। ठीक है जी, समझ गया बात को, बढ़िया, सुंदर। अच्छा, और ध्यान से सुनो, कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री के लिए वन शॉट्स इनफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे इजी चीज़ के लिए वन शॉट्स आर एक्चुअली इनफ। आप एक बार वन शॉट करो एंड उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कूद सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं आपकी सारी बातें बताऊंगा कि वन शॉट्स कहाँ से करने वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ से करनी है। देखो, सबसे पहली बात क्या, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर, जितने भी, मैं आपको एक टीचर बता रहा हूँ, कौन, सर्वेश दीक्षित सर। और रुक जाओ अभी मेरी बात सुन लो। सर्वेश दीक्षित सर के जो लेक्चर्स हैं ना वो 4 जगह पढ़े हैं। जैसे कि एक वेदांतु पे पढ़ा है, एक संकल्प भारत से पढ़ा है, एक अड्डा 24/7 पे पढ़ा है, एंड एक PW पे पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इन चारों चीज़ों को देखा। मैंने बहुत ज़्यादा भाई मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, है ना। और मैंने उन चारों जगहों में से जो उनके बेस्ट लेक्चर थे, जो उनके सबसे ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर थे, मैंने वो ढूंढने हैं तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें अभी वो तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको इन वाले लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इन सारे लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके देख सकते हो, राइट। बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ कि सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर आपको करने हैं सर्वेश दीक्षित सर से, बट जो हमारे ये जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स मुझे फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं सर्वेश सर बहुत अच्छा पढ़ा सकते थे, बट आई डोंट नो वाई, मतलब उनके अंदर वो फील नहीं आई मेरे को, है ना। सो आप थर्मोडायनामिक्स करेंगे पंकज सर का, जो यहाँ पे ये JEE मेन एडवांस का मंजिल बैच का जो क्रैश कोर्स था, है ना। इन्होंने ये 4 घंटे 14 मिनट में आपको ख़त्म करा के दिया है। ठीक है, सो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आपका थर्मोडायनामिक्स बढ़िया से हो जाएगा, राइट। बढ़िया। अच्छा जी, अब देखो
इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनना है ना, कि अब मैं बात करता हूँ आपसे रिवीजन की, कि भैया रिवीजन फिजिकल केमिस्ट्री का कहाँ से करना है, ठीक है। तो अगर देखो जैसे कि ना दो टाइप के रिवीजन होते हैं, एक होता है कि आपको मतलब आपके दिमाग में है बट व्हाट यू वांट इसकी मैं फटाफट उन चीज़ों को रिकॉल कर लूँ। अब अगर आपको रिकॉल करना है बहुत ईजी से, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को ही चेकआउट कर सकते हो। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उसके अंदर पूरी डाली हुई है, मतलब 20-20, 30-30 मिनट के अंदर मैंने एक एक चैप्टर को एकदम पूरा अच्छे से आपको समझाया हुआ है, चीज़ों को कराया हुआ है, ठीक है, मेरा जो पूरा रिवीजन है, राइट। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं यार भैया मैं ना थोड़ा सा चीज़ों को भूल गया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक फास्ट रिवीजन मिल जाए, बट मतलब वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक वो खींचेगा तो मेरे को चलेगा, है ना। तो एक भाई पंकज सर के चैनल पर उनका ये वाला क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स चला था, ठीक है, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स, मतलब एकदम गोल्ड माइन क्रैश कोर्स है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो रिवीजन के लिए। अब यार अगर हम बात रिवीजन की कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आया था कि भैया जब मैं जैसे पढ़ने बैठता हूँ ना तो काइंड ऑफ मतलब मैं रिवाइज कर ही नहीं पाता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी शीट ही नहीं है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड सारे इंपॉर्टेंट रिवीजन वाली चीज़ें लिखी हुई हों। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं रिवीजन फ्लैश कार्ड्स ऑफ रैंशो। इन लोगों ने क्या करा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदरता से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स में दिए हों, और ये फ्लैश कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। आप इनको एकदम ऑन द गो फटाफट से चीज़ें रिवाइज कर सकते हो इनसे, एंड इन फ्लैश कार्ड्स को हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंडर ही बनाया गया है। ऑल्सो इसके अंदर जो कंटेंट है वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लैश कार्ड्स हैं। आ जाओ एक बार देखते हैं कि हाँ यार फ्लैश कार्ड्स हैं कैसे। देखो जैसे यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं भाई, है ना, कि कॉमन ट्रेंड्स इन पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस वगैरह वगैरह, ठीक। ऐसे यहाँ पे वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन थ्योरी, VSEPR थ्योरी आपको बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ कंसाइज वे में दी हुई है। जैसे इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए भाई। तो अगर आपको इसे बाय करना है तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ये सारे के सारे चैप्टर आते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ना देखो दो टाइप की चीज़ होती हैं। एक होती है हमारी पूरी की पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री जिसके अंदर हमारा आता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, एंड दूसरा होता है नॉन ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या आता है, पीरियोडिक टेबल हो गया, हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, राइट। बढ़िया। तो भाई देखो अगर तुम्हें ब्लॉक केमिस्ट्री को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। उसमें क्या करना पड़ेगा कि आप पहले एक पर्टिकुलर लेक्चर देखो उसका, ठीक है, लेक्चर से चीज़ों को समझो, उसके बाद आप करो NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है हमारे साथ में कि NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग हमसे हो ही नहीं पाती, तो मैं आपको आज उसका भी समाधान दूंगा। पहले मैं आपको 2 लेक्चर बता सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। एक हमारा है साक्षी वरा मैम का बाउंस बैक, जो एक सीरीज़ चली थी उनके चैनल पर, बहुत अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है, वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर ओम पांडे सर, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने फिजिक्स वाला पे जब पढ़ाया था, ओम पांडे सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है SPDF ब्लॉक, तो यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। अब देखो यार NCERT लाइन बाय लाइन आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंस सिंह सर हैं एक, है ना, उनका NCERT पॉडकास्ट चलता है, ठीक है। उन्होंने एक एक लाइन, मतलब जैसे आपको आपका बड़ा भाई पढ़ाता है ना कि भाई ये लाइन का मतलब ये है, ये लाइन का मतलब ये है, उन्होंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। एक बार अगर आपने लेक्चर्स और NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग देख लिया, देन यू आर गुड टू गो विद द NCERT सेल्फ रीडिंग, ठीक है। आपको खुद पढ़ना है एक बार NCERT को, एंड तुम्हारी ब्लॉक केमिस्ट्री ऐसे कर लोगे तुम, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं नॉन ब्लॉक केमिस्ट्री की, है ना, या वो चीज़ें कहाँ कहाँ से करनी है। देखो सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यार कि कौन से अच्छे टीचर्स हैं वगैरह वगैरह, बट मेरे को जो पीरियोडिक टेबल का जो बेस्ट वन शॉट लगा वो था भाई शिवम सर ने फिजिक्स वाला पे हमें कराया हुआ है मंजिल सीरीज़ के अंदर, काफ़ी अच्छा वन शॉट है JEE मेन एंड एडवांस दोनों के लिए, वहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हो, राइट। अच्छा अब केमिकल बॉन्डिंग, भाई केमिकल बॉन्डिंग आपको कहाँ से पढ़ना है। देखो यार बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, बट मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था सर्वेश सर से, है ना, प्रयास बैच में था मैं, तो उधर उन्होंने सर्वेश सर ने हमें पढ़ाया था, बट इस टाइम वो जो लेक्चर है वो नहीं है, तो बेसिकली ये पायरेटेड लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके देख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग आपको कहाँ से पढ़ना है, सर्वेश दीक्षित सर से ही पढ़ना है इन एनी केस, ठीक है जी, बढ़िया। और आज बात करते हैं हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, पंकज सर का ये वाला जो वीडियो है यहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, एकदम टू द पॉइंट एंड क्रिस्प पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं मेटलर्जी की, ठीक है, मेटलर्जी आप वापस से ओम पांडे सर ने पढ़ाया हुआ है आपको फिजिक्स वाला पे, ठीक है, JEE मेन एंड JEE एडवांस के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया है, एंड साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको ओम पांडे सर से ही पढ़ना है। हाँ यार अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में, जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है कि भैया यार ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, सुनो मेरी बात, बिवेयर, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बात बोल दूं कि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ थी जिससे काइंड ऑफ मेरे को डर लगता था,
ठीक है, और आज भी थोड़ा सा आई एम काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ दैट, ठीक है, बट मेरी ऑर्गेनिक इतनी है कि हाँ यार मैं मेंस और काइंड ऑफ एडवांस लेवल पे ठीक ठाक हूँ, मतलब चल जाता है काम, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि चीज़ें आपको कैसे कैसे करनी है। पहले कुछ रूल सुनो जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या कि आपको ऑर्गेनिक में केवल एक ही टीचर को फॉलो करना है, केवल एक टीचर। अगर तुम IUPAC से लेके नीचे तक यानी कि बायोमोलिकुल्स अगर तुम एक ही टीचर से पढ़ोगे तो ही तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ पाएगी, बिकॉज ये पूरी की पूरी आपस में इंटरलिंक्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी चैप्टर जैसा नहीं होता। अगर कोई बंदा तुम्हें चैप्टर वाइज पढ़ा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। इट इज़ इंटरलिंक्ड। अगली बात क्या कि आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप IUPAC पढ़ो, फिर आइसोमेरिज्म, फिर GOC विद रिएक्शन मैकेनिज्म। जब तुम्हारे पास ये 4 चैप्टर हो जाते उसके बाद आप आगे वाले चैप्टर्स पे घुसो जो मेन चैप्टर्स हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने 2 महीने दे सकते हो तभी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना, वरना अगर तुमने स्टार्ट करा इस चीज़ को, है ना, सो जितना तुमने पढ़ा है ना वो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज वंस यू आर इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आपकी एकदम गर्लफ्रेंड की तरह है, अगर आपने गर्लफ्रेंड बना ली तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा भाई, वरना तुम्हारा हो जाएगा क्या, ब्रेकअप। अब देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा भटका हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करा है और मतलब आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने करी हैं स्टूपिड। कौन सा टीचर बेस्ट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात क्या कि आप पढ़ सकते हो सचिन राणा सर का, है ना, एक कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिक का क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स है, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है, बहुत अच्छा। मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सचिन राणा सर से पढ़ो यार, वो IIT बॉम्बे के पढ़े हुए हैं, आपको पता ही है भाई, मतलब मैं क्या ही बता रहा हूँ, है ना। तो भाई सचिन राणा सर इज़ लाइक अ जेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप इनकी स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग से इंडक्टिव इफेक्ट से लेके एकदम आगे तक पूरा पढ़ोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा यार, आप सीख जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज फिर से बोल दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना पड़ेगा, इसको रट के काम नहीं चलेगा, ठीक है, बढ़िया। और या फिर कोई बच्चा बोले नहीं भैया मेरे को इनसे नहीं पढ़ना, आप मुझे कोई और बता दो, है ना। तो एक हमारे पास है रोहित अग्रवाल सर, उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में कराया है, मतलब उन्होंने घंटे कम लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हो सकता है आपके शायद 1 महीने में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से निपटा दो। उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया हुआ है, मैंने उनका कॉन्टेंट चेक करा, बढ़िया। कोई बच्चा बोलते नहीं भैया JEE मेन और JEE एडवांस की बात तो अलग है, मेरे को अगर केवल JEE मेन के लिए ही पढ़ना है, केवल JEE मेन के लिए, कि भैया मेरे तो मतलब एडवांस में तो बहुत मुश्किल है मेरा जाना, बट मेरे को मेंस के लिए पढ़ना है, तो भाई मेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी रक्षिता दीदी हैं, ठीक है, मैंने अपने टाइम में उनसे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, एक प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मैं वापस बोल दूँ कि जिससे पढ़ रहे हो केवल उससे ही पढ़ना, किसी एक जगह से ही पढ़ना। आप 2-3 जगह पे भागोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंस जाओगे यार दोस्त। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता था ना। हाँ भाई, तो ये देखो, ये है रक्षिता दीदी का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स 15 दिन वाला। आप जानते हो मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? RN सहगल, राइट। ये देखो RN सहगल 2 years ago, ठीक है, मैंने इनसे पढ़ा था। ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि हाँ मतलब मैंने इनको ट्राई करा हुआ है एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट टीचर। सो बेसिकली यही कुछ छोटी छोटी बातें थी। सो आई रियली होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, एंड बाकी तुम मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी जो आप बोल रहे थे मेरे को कि भैया आप आके कब पढ़ा रहे हो, है ना, बहुत जल्दी आ रहा हूँ यार। थोड़ा सा जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग भी कम बैक करेंगे, ठीक है। अब बाकी हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी मार दें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय।